आपको पता है 2 साल के अंदर मैंने एक ऐसी फिजिक अचीव की है घर के डाइट से जो फिजिक लोग सप्लीमेंट यूज करने के बाद भी नहीं बना पाते। ब्रो टू ब्रो एक बात बताओ, आपको यूट्यूब पे आपको जितने भी वीडियोस मिलते होंगे कि एक गुड फिजिक कैसे बनाए वाली, वो ज्यादातर आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो चीजें मैंने इस फिजिक को बिल्ड करने में की है। आप पूरे दिन रील्स देखते हो, जंक फूड खाते हो, आपको भी नहीं पता आपके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। मैं आपके अंदर पोटेंशियल देख सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने फिजिक को यहाँ से यहाँ तक इम्प्रूव किया है। ब्रो टू ब्रो होने के नाते मुझे सिर्फ आपका 10 मिनट का लॉक इन अटेंशन चाहिए और मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता होगा कि आपको फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है। इस वीडियो को मैंने मोटा मोटा 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि वर्कआउट कैसे करना है और वर्कआउट के मिस्टेक्स के बारे में। दूसरे पॉइंट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से डाइट और रिकवरी कैसे लेना है। ये तीनों चीज मैं आपको घोट के पिला दूंगा। तो एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए अपने पहले पॉइंट पे जाते हैं। स्टॉप एक्टिंग लाइक फिटनेस क्रिएटर। हमारे भारतीय समाज का सबसे गंदी चीज कि एक बार मेरी फिजिक बन जाए, ये लड़की मेरे से बात करने लगेगी, ये लड़की मेरे से पट जाएगी, बस एक बार मेरी फिजिक बन जाए, मेरा आईजी और यूट्यूब दोनों ही ग्रो हो जाएंगे। आप सच्ची मानिए, अगर आप किसी को इंप्रेस करने के लिए और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए ये चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। तो ब्रो ये हमारा गोल है ही नहीं। हमारा गोल है स्ट्रॉन्गर बनना, अपने वीक वर्जन को हराना और अपने हेल्थ को बेटर बनाना। हम वो सारी चीजें करेंगे जो हमें स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, हमारे हेल्थ को इंप्रूव करेंगे और ओवरऑल हम एक अच्छी फिजिक अचीव करेंगे। होपफुली मैं आपके माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने में हेल्प कर पाया हूँगा। फर्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है डेबिलेट की तरह फिजिक बनाने की कोशिश करना। भाई आप जिम के साथ कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, अपना काम खत्म करते हो, उसके बाद भी आप वर्कआउट करते हो, अपना 100% देते हो अपने फिजिक को इंप्रूव करने में। आप जिस क्रिएटर की तरह फिजिक बनाना चाहते हैं उस क्रिएटर का काम ही है जिम करना, अपने फिजिक को इंप्रूव करना। अगर वो अपना काम नहीं करेगा, अगर वो अपने फिजिक को इंप्रूव नहीं करेगा, वो इंटरनेट से डिसअपेयर हो जाएगा। अगर आप अपने 1 साल के प्रोग्रेस को डेबिलेट से कंपेयर करोगे तो आपको डिसअपॉइंट ही मिलेगा। तो पहला रूल आपको ये रखना है कि आपके अपने प्रोग्रेस के साथ किसी के प्रोग्रेस को कंपेयर नहीं करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की ओर कि एग्जैक्टली करना क्या है। आपको भी पता है 7 घंटा स्लीप लेना है, रेगुलर जिम जाना है और हर सेट में फेलियर जाना है, ये सब बेसिक चीजें हैं। लेकिन मैंने जो 2 साल अपने जिम करियर में सीखा है वो है बैक टू बेसिक। मेरा मतलब ये है कि आप बेसिक एक्सरसाइज से जितना मसल गेन कर सकते हैं आप उठ पटांग एक्सरसाइज से उतना मसल गेन नहीं कर सकते। आपका 80% मसल गेन स्क्वाट, पुल अप, डिप्स इन सारे बेसिक एक्सरसाइज से होगा और 80% से ऊपर मसल गेन करने के लिए आपको आइसोलेट एक्सरसाइजेस लगाने हैं। एक्सरसाइज 2 प्रकार के होते हैं, एक आइसोलेट एक्सरसाइज, एक कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज हम इसे कहते हैं जब तुम्हारे एक से ज्यादा मसल एक साथ ट्रेन होते हुए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डिप्स मार रहा हूँ, यहाँ पर मेरे 3 मसल एक साथ ट्रेन हो रहे हैं, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। और आइसोलेट एक्सरसाइज में हमारा सिंगल मसल ट्रेन हो रहा होता है जैसे कि बाइसेप कर्ल। तो आपको ज्यादा मसल गेन करने के लिए एक दिन पे डबल बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। मैं आपको यहाँ पर वर्कआउट स्प्लिट नहीं बताने वाला क्योंकि वो आपको अपने बॉडी के हिसाब से खुद बनाना पड़ेगा। आपको पुश पुल लेग, अपर लोअर, फुल बॉडी इन सारे स्प्लिट को फॉलो करना है और जो आपके हिसाब से बेस्ट हो आपको उसे फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि जिम करने से हमारे मसल्स सिर्फ डैमेज होती है, उनको रिपेयर और रिवील करने का काम डाइट और रिकवरी का होता है। तो यही पे आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो है डाइट और रिकवरी। आप चाहे जो भी एक्सरसाइज कर लो, जितनी अच्छी वर्कआउट प्लान फॉलो कर लो, जब तक आप डाइट और रिकवरी सही से फॉलो नहीं करेंगे आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। मैंने 1 साल तक होम वर्कआउट किया था पर मेरे पास डाइट और रिकवरी का नॉलेज नहीं था जिस वजह से मेरी फिजिक नहीं बनी। मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, अगर आपके पास डाइट और रिकवरी का नॉलेज है तो आप होम वर्कआउट से भी गुड फिजिक अचीव कर सकते हैं। तो ये डाइट और रिकवरी होता क्या है और इसे हम सही तरीके से फॉलो कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। डाइट का पहला रूल है आपके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं मसल बिल्ड करने के लिए वो सब आप फुलफिल कर रहे हो। डाइट में आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, अपने कैलोरीज को बढ़ाना है 300 से 500 कैलोरी तक और जब भी आप इंटेंस वर्कआउट करें उससे पहले आपको बहुत सारा कार्ब्स खा के जाना है। मैं अगर आपको सीधा सीधी समझाऊं, प्रोटीन का काम होता है हमारे बॉडी में जितने भी डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करना, चाहे वो मसल पे हो, हेयर पे हो या नाखून पे हो। और कार्ब्स का काम होता है हमें इंस्टेंट एनर्जी देना। अगर आप वर्कआउट से 1 घंटा पहले बहुत सारा कार्ब्स खा के जाएंगे तो आप वर्कआउट में बहुत अच्छा पंप फील कर पाएंगे। जब भी आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं आपके मसल्स के साथ आपका जॉइंट, आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत ज्यादा फटीक होता है। तो अगर आप डेली इंटेंस वर्कआउट करते जाएंगे, वर्कआउट पे वर्कआउट करते जाएंगे, अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, आपका बॉडी मसल बनाने की जगह मसल लूज करता जाएगा। आपको बस इस सिंपल रूल पे चलना है। अगर आप एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं वो बॉडी पार्ट जब तक रिकवर नहीं होता तब तक उसको दोबारा ट्रेन नहीं करना है। और रिकवरी को फास्ट करने के लिए आपको स्लीप लेना है, सनबाथ लेना है और डाइट अच्छे से लेना है जिससे कि आपका रिकवरी फास्ट होगा। अगर आप मेरी बताई हुई चीजों
को फॉलो करते हो आपके फिजिक गारंटेड इंप्रूव होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो 1-to-1 कोचिंग कॉल पे मेरे साथ बात करने के लिए तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।